नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे, एक समझौता हुआ है यूरोपीय संघ के द्वारा और ये समझौता जो है देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इससे बहुत बेनिफिट भारत को और उनको भी होने वाला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो ये व्यापार समझौता हुआ है उसके अंदर करीब 90 से ज़्यादा वस्तुओं पर कुछ टैरिफ में छूट, कर में छूट मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे भारत के अंदर विनिर्माण या सेवाओं की स्थितियों में बहुत अच्छे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर भी ये संकेत जो हैं अब ये फ्यूचर के हैं, उस नीति को समझेंगे और बात करेंगे हम यस बैंक के अंदर, बात करेंगे स्टील सेक्टर के अंदर और कई चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, जैसे अडानी ग्रीन हो गया, अडानी ग्रुप के ऊपर हो गया। देखो सर, हाल ही में आपको बहुत बड़ी गिरावट जो है फ्राइडे के दिन देखने को मिली। उससे कल तक की जो आपको पहलू देखने को मिले वहाँ पर सारे पॉजिटिव संकेतों के साथ न्यूज़ आ रही थी और वैसा बाज़ार के अंदर उतना नहीं देखने को मिला जितना फ्राइडे के दिन बाज़ार टूट गया था। आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करें, मैं तो चेक ही करता हूँ, उतना परसेंटेज जो टूटा क्या वो उतना वापस आया है? देखो सर, एक चीज़ समझो कि फ्राइडे के दिन ऐसी कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई कि जिससे इतना ज़्यादा शेयर गिर जाएंगे। ऐसी क्या घटना हुई थी उस वक्त? भैया टैरिफ की चीज़ें चल रही थी। अगर अडानी ग्रुप के ऊपर एक समन की न्यूज़ आई और उससे ताबड़तोड़ अडानी ग्रुप के इतने सारे शेयर गिर गए तो वो भी न्यूज़ पहले ही चल रही थी और न्यूज़ चल रही थी उसके ऊपर अडानी ग्रुप पहले ही वहाँ SEC के द्वारा बातचीत कर रहा है अपने वकीलों के द्वारा। तो ये इतनी गिरावटें बाज़ार के अंदर भैया जो हो जाती हैं तो वो हम समझे कि कवर हो जाएगा, वैसा नहीं होता। मैंने आपको कई बार कहा है, बाज़ार ना देने का नाम नहीं है, देगा उसको ही जो अच्छी सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। और हम सोचते हैं कि एक बार इतना बाज़ार गिर गया तो आगे उतना कवर करेगा, भैया कभी नहीं देखने को मिला ऐसा आपको। अडानी ग्रीन एनर्जी 130 रुपये करीब तक के गिरा था और आज 24-25 रुपये भागा है। क्या मिला? 100 रुपये अभी भी गिरावट के नीचे ही घूम रहा है ये। भैया जब अडानी ग्रुप की कंपनियां स्पष्टीकरण दे रही हैं कि उसके हम पक्षकार नहीं हैं, तो फिर जितना बाजार के अंदर गिरावट अडानी ग्रुप पे हुई उतनी रिकवर आज क्यों नहीं हुई? सवाल ये आपके मन में आना चाहिए। इसलिए जैसा बाजार को आप देख रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि अगर आज बाजार के अंदर उछाल आ रहे हैं तो वो जो लपकते हैं ना प्रॉफिट को, भैया वो भी तो एक नाम है। हम सोच रहे हैं कि हमारा शेयर ऊपर जाए, दूसरे सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो थोड़ा सा ऊपर जाए, हम पैसा खींच लें अपना। तो एक नाम ये भी है यहाँ पर कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका शेयर ऊपर जा रहा है, आपको ये भी देखना है कि कौन घात लगाकर यहाँ बैठा है। और जब ये नीति आपको देखो सर, जो अच्छी चीज़ है ना वो आपको फल जरूर देगी, चाहे उसके अंदर महीने लग जाए, सालों लग जाए। आज इस बात को भी लिख लो कि जो अच्छी चीज़ है ना वो आपको फल जरूर देगी बाजार के अंदर, पर उसके अंदर आपको समय देना पड़ेगा। और अच्छी चीज़ के अंदर भी अगर आप दुख लेकर बैठ गए ना तो हमेशा दुख देती जाए। क्यों? क्योंकि हम अच्छी चीज़ को समझ रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर जो गिरावट है वो बहुत अच्छा कवर कर देगी और कहीं ज़्यादा वो आपको प्रॉफिट देगी। तो सबसे पहले हमें बाजार के अंदर सोच बदलनी है। तो जितना बाजार आपको गिरता हुआ देखने को मिला उतनी बैड तो न्यूज़ नहीं थी वहाँ पर, कोई इतनी ऐसी भयंकर न्यूज़ तो थी नहीं। तो ये हमें भैया समझ कर चलना पड़ेगा। मैं आपको ये इतनी सी बात एक बता रहा हूँ। तो अभी और भी चर्चा करेंगे, पहले लेते हैं यस बैंक को। देखो सर, यस बैंक के ऊपर रिजल्ट के 1-2 दिन पहले और रिजल्ट के बाद, यानी रिजल्ट के रात को ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी और उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से बाज़ार के अंदर यस बैंक का शेयर चल रहा है, जिस हिसाब से हमने अपनी साइकोलॉजी लगाई थी। हमने ये नहीं कहा कि वो हो जाएगा, पर हमने एक साइकोलॉजी लगाई थी उसके अंदर।
दूसरा मैंने आपको यस बैंक के अंदर एक चीज़ बताई थी, जहां कार्लाइल जो पहले इसके अंदर हिस्सेदारी लेकर बैठे, वहाँ पर इनसाइडर जो सूचनाएं थी वो सेबी को पता लग गई, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, तो उसकी वजह से भी यस बैंक एक गिरावट के सिलसिलों में आया है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि एसएमबीसी ने इसके ऊपर 21 रुपये 50 पैसे की हिस्सेदारी ले रखी है। अब ये शेयर इससे नीचे तो आ सकता है, पर आपको समझना कि एक बड़े बैंक ने एक हिस्सेदारी ले रखी है और उसके पास, मैंने आपको क्या समझाया था, समय है, थोड़ा समझना। और मैंने ये कहा था कि हो सकता है ये इससे भी नीचे जाए और भी नीचे जा सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय, हमारे पास समय नहीं है। यहाँ क्या होता है, जब जख्म होते रहते हैं ना, तो वो जख्म चलते जाते हैं। भरते कैसे हैं? जब थोड़ा सा वो तेज़ी दिखा देगा, हम भूल जाएंगे पुरानी बातें। तो अब फोकस में आ रहा है यस बैंक, क्योंकि यस बैंक को बहुत से लोग अब देख रहे हैं कि 21 रुपये 50 पैसे में तो एसएमबीसी ने लेकर बैठा है, इससे नीचे कहाँ जाएगा। तो थोड़ी सी एक बात मैं आपको और बताऊं, तो वोडाफोन आइडिया में एफपीओ 11 रुपये करीब का आया था, आज शेयर 10 से नीचे भी है, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, तो कुछ भी बाजार के अंदर हो सकता है। तो आपका माइंड ये नहीं देखना है कि भैया बहुत जल्दी में ये अगर 21.50 पर उन्होंने ख़रीदा है तो हमें भी ये बहुत अच्छा बेनिफिट दे देगा, हम ख़रीदारी कर लें या कुछ और कर लें। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझो, जब बाज़ार के अंदर कोई ऐसा शेयर जो फोकस में आता है, समझना, और वहाँ सबकी नज़र होती है और हमें क्या लगता है कि अब शेयर नीचे आ गया, ये आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, हज़ारों लोगों को लग रहा है, तो क्या हुआ, बाइंग चलती जाएगी। इसी का फ़ायदा उठाते हैं ऑपरेटर। आप जैसे जैसे शेयर नीचे जाएगा वैसे वैसे पब्लिक की बाइंग होती जाए, और पब्लिक की वजह से कभी शेयर नीचे ना ऊपर नहीं जाता। किसकी वजह से जाएगा? बड़े खिलाड़ी की वजह से जाएगा। तो हम जिले लेकर बैठेंगे, वो और नीचे जाता रहेगा। एक अनुमान बता रहा हूँ। अब आप और नीचे जाएगा तो लोग सोचेंगे यार 21.50 में तो उसने खरीदा है, थोड़ा एवरेज ही कर लूँ। हम एवरेज करेंगे, फिर थोड़ा सा और नीचे जाता रहेगा। मतलब एक बता रहा हूँ, जाए ना जाए वो अलग बात है। तो जब भी बाजार के अंदर कोई छोटा शेयर, आज लिख लो इस बात को, छोटा शेयर और सबकी नज़रों में जो आता है वो आपको गिरावट दिखा रहा है और आप सोच रहे हो अब ये बहुत नीचे है, यहीं से ये इसका बॉटम बन गया, तो वो हमारे लिए एक बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जेपी एसोसिएट जो आपको दिवालिया प्रक्रिया से अडानी ग्रुप के हिसाब में जाने वाला है, जैसे लेनदार कह रहे हैं, पर एनसीएलटी की उसके अंदर मंजूरी आनी है। लेनदारों की वोटिंग की वजह से 22 रुपये तक का शेयर भाग गया था, अब उससे नीचे आया, तो अब लोगों को लग रहा है कि भैया इसके अंदर कभी भी एनसीएलटी से वो चीज़ आ सकती है कि ये अडानी ग्रुप की कंपनी हो सकती है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे शेयर 20 आया, 20 में सोचा लोगों ने भैया अब कभी भी न्यूज आ सकती है, शेयर ऊपर जा सकता है। फिर 19 आया, फिर लोगों ने 18 में भी खरीदा होगा, 17 में भी खरीदा होगा। क्या हो रहा, निरंतर गिर रहा है ना। आज क्या है, 15 रुपये से नीचे का शेयर हो गया जेपी पावर, और वो तब हुआ है जब लेनदारों ने एक मंजूरी दे रखी है। खरीदारी क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये अडानी के पास अगर कंपनी जाएगी जेपी एसोसिएट, तो जेपी पावर के अंदर रंगीनता आ जाएगी। ये सब सोच रहे हैं ना, इस वजह से खरीदारी चल रही है, पर उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा हमारी खरीदारी से। क्या हो रहा है, और शेयर नीचे जा रहा है, पर उस न्यूज़ का भी हमें पता ही नहीं लगा वो न्यूज़ कब आएगी। तो जब छोटे शेयर, सबकी नज़रों वाले शेयर गिरावट की ओर होते हैं, तो आपको शांत बैठना चाहिए। वहाँ आपको बहुत शांत बैठना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके बहुत अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर की प्रतिक्रिया धुंधली हो रही है हमारे। तो यही वो कारण है कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि 21 रुपये 50 पैसे में एसएमबीसी ने लिया है, तो ये जल्दबाजी में इससे ऊपर जा सकता है या बहुत अच्छा इसके लिए हो सकता है, तो ये बहुत छोटी सोच हो गई है। आप ये सोच सकते हैं कि 21 रुपये 50 पैसे में अगर एसएमबीसी लेकर बैठा है इतना बड़ा निवेशक, तो वो ये शेयर उसके ऊपर तब आ सकता है जब मेरे पास समय होगा। तो यहाँ समय के साथ आपको खेलना आना चाहिए, है ना। जज्बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना। इसलिए आपको काफ़ी लोग वीडियो बनाएंगे कि अब ये 21 रुपये 50 पैसे नीचे आएगा, अब यहाँ खरीदारी का मौका है। भैया हमें थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा बाजार के अंदर, भले ये 21-50 से ऊपर जाए, पर थोड़ा प्रतिक्रिया हमें देख कर चलनी पड़ेगी। भारत कोकिंग कोल का जब आईपीओ आया, थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, और जो लोग मेरी निरंतर वीडियो देख रहे हैं, मैंने एक वहाँ माहौल पैदा करा था। कौन सा माहौल पैदा करा था? भारत कोकिंग कोल से मैंने आपका स्टील का सेक्टर पैदा करा था एक, कि जब इतना बड़ा आईपीओ उस चीज़ के लिए आ रहा है और वो ये चीज़ बना रहा है कि वहाँ स्टील का उत्पादन
में वो चीज़ यूज ज़्यादा होती है तो यानी कि स्टील में ज़्यादा वर्क हो रहा है। समझाया था ना ये कि भैया आपको एक चीज़ से और चीज़ देखनी आनी चाहिए। तो उस दिन से अगर आप हिसाब किताब देखें तो JSW स्टील, टाटा स्टील, आपका दूसरा सेल निरंतर अच्छे संकेतों के साथ दिख रहा है आपको। देखो सर, चांदी के अंदर इतनी ज़्यादा उछाल आ रहे हैं और जहां देश हमारा नवकरणीय ऊर्जा के लिए आगे बढ़ता जाएगा, जो उससे रिलेटिव चीज़ है उसके अंदर उछाल आ रहे हैं। कैसे? नवकरणीय ऊर्जा में भी चांदी यूज होती है। नवकरणीय ऊर्जा के अंदर अगर आप देखें तो स्टील भी यूज होता है। आपको सोलर पैनल वहाँ पर स्टील की चीज़ें देखने को मिलती हैं। विंड टर्बाइन, जल विद्युत के अंदर स्टील की मजबूती जो खराब ना हो वो देखने को ज़्यादा मिलती है। आपको कार हो गया, बाइक हो गई, ईवी स्कूटर हो गए, वहाँ कुछ ना कुछ स्टील का यूज हो रहा है, पहले से हो रहा है। पर जैसे जैसे देश नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है तो कुछ सेक्टर जो हमारे सामने आ रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो IPO कोकिंग कोल का आया था वो पूर्णतः उस चीज़ पर वर्क कर रहा है जो इस्पात से रिलेटिव है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से ना बहुत से लोग ना आपको वो स्थितियाँ दिखा रहे हैं कि ये टारगेट है, ये है, और एनालाइज नहीं कुछ हो रही है उनकी। एनालाइज बहुत अलग तरीके से होती है, जहाँ आपको अपना आपको संभालना है और क्या क्या दिशा निकल कर आ रही है वो देखना है। अगर JSW स्टील, कल वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए, इससे पहले भी बनाई थी, 2 लाख करोड़ रुपए वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए खर्च कर रहा है, तो वो स्टील में बढ़ा रहा है। और अगर स्टील में कुछ काम ना होता तो 2 लाख करोड़ कोई खर्च करेगा? छोटी सी बात समझो। और कल की वीडियो में देख लेना, मैंने आपको कहा था कि इस स्थितियों से आपको और अन्य कंपनी जो स्टील पर अच्छा वर्क कर रही है उसे देखना चाहिए। सेल का रिजल्ट जो आ रहा है 30 जनवरी को आ रहा है, टाटा स्टील का जो रिजल्ट आ रहा है वो 6 फरवरी को आ रहा है। ये भी आपको याद रखकर चलना पड़ेगा। दोनों कंपनी स्टील पर अच्छा खासा वर्क करती है। देखो सर, चीज़ों को समझो कि जो कंपनी किसी सेक्टर पर वर्क कर रही है, अगर आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है बाजार में, तो उन कंपनियों को पकड़िए जो अच्छा खासा जिस सेक्टर के ऊपर वर्क करिए वो अच्छे मायने में हो। यानी कि पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, इन 2-3 कंपनी को साथ ले लेके चलिए और उसके अंदर आप अपनी स्थिति को देखिए, क्योंकि वहाँ गिरावट भी आएंगी तो वहाँ उछाल भी आएंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ अगर बाजार के अंदर बिकेगा तो इन्हीं कंपनियों के द्वारा बिकेगा, है ना। तो हमें सेक्टर को समझ में आना चाहिए क्या चीज़ें हो गई हैं। 17 से 18 साल से करीब करीब 2007 से भारत जो है एक ट्रेड डील के लिए EU, यूरोपीय संघ जो होता है, उनके साथ बातचीत कर रहा था करीब करीब 18 साल से। आज ये बातचीत पर मोहर लगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस पर मोहर लगा दी और कहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। देखो सर, जब हमारे उत्पाद दूसरे देशों के पास जाएंगे, यानी कि कुछ हमारे अंदर देश के अंदर कुछ बन रहा है और वो बनकर कहीं जा रहा है, तो यानी कि अर्थव्यवस्था इससे मजबूत हो रही है। जब भी किसी दूसरे देश के साथ व्यापार समझौता होता है तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को इससे फ़ायदा होता है। और यहाँ पर कुछ शुल्क में कटौती भी होगी, ये और बेनिफिट की स्थितियाँ हो गई हैं। यूरोपीय संघ का मतलब एक देश के लिए ये डील नहीं हुई है। सबसे पहले आप ये समझना, 27 देश आते हैं इसके अंदर। तो अब देख लो ये कितनी बड़ी डील हो गई है। ये कितनी बड़ी डील जो भारत के साथ यूरोपीय संघ की हुई है, ये करीब करीब 27 देशों के अंदर भारत के उत्पाद भी वहाँ जाया करेंगे जिस पे शुल्क कम होगा। तो व्यापार किसी भी देश के साथ हो तो ये एक अच्छे संकेत होते हैं। पर आपको ये समझना है, इससे हमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए वर्क हो गया। अब आपको सेक्टर पहचानने हैं। देखो सर, बहुत आसान तरीके हैं। अगर आप बाज़ार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी सूझबूझ से वर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को समझकर चलना पड़ेगा। अब इस स्थितियों को लोग आपको बहुत अलग अलग ढंग से बताएंगे, ये खरीदो, वो बेचो। भैया आप खुद सोचो, व्यापार समझौता किसी देश के साथ हो रहा है तो ये भारत के लिए एक अच्छी नीति है, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ चल रही है, तो आप उसके हिसाब से वर्क आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ अगर भारत ने अगर ये चीज़ कर दी है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे चुप हो जाएंगे? भैया डोनाल्ड ट्रंप भी तो इस डील के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया देंगे। सोचने वाली ये बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं टैरिफ पे टैरिफ दूसरे देशों पे लगा रहा हूँ
और अगर हम किसी से कच्चा तेल खरीद रहे हैं तो और 25% का शुल्क हमारे पर लग जाए, तो इतनी बड़ी डील के ऊपर अब सबकी निगाह टिकी है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। देखो सर, ये न्यूज़ मैंने पढ़ी और मैंने ये पढ़ने के बाद बहुत एनालाइज करी, और मैंने ये एनालाइज करी कि इससे डोनाल्ड ट्रंप भी तो कुछ बोलेंगे ना। तो फिर मैंने न्यूज़ देखा कि भैया कुछ न्यूज़ मिल जाए ताकि कंफर्म सा हो जाए, हाँ भैया सबकी नज़र इसके ऊपर भी होगी। तो फिर मुझे न्यूज़ भी देखने को मिल गई इसके ऊपर। तो जितना आप ज़्यादा बाज़ार के अंदर अलग अलग तरीके से सोचोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। कल को डोनाल्ड ट्रंप, एक चीज़ और समझ लेना, कुछ इसके ऊपर अलग प्रतिक्रिया दे दें तो फिर क्या होगा भैया, डोनाल्ड ट्रंप भी तो उस पर प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ देंगे। जब वो कनाडा के पीछे पड़ रहे हैं, चीन के पीछे पड़ रहे हैं, भारत के पड़ रहे हैं, इसके उसके सब पे सुलूक की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, और भारत एक बहुत बड़ा वर्क कर रहा है, तो क्या अब इसके ऊपर वो प्रशंसा मोदी जी की करेंगे, भारत की करेंगे, या वो इसके अंदर कौन सी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखेंगे, ये एक सोचने का विषय बन जाता है। तो ये भी आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों ने स्पष्टीकरण दे दिया है, और अडानी ग्रुप के इतने शेयर गिरने के बाद भी अडानी ग्रुप अपनी मंशा को आगे के लिए बढ़ा रहा है। जितने भी शेयर अडानी ग्रुप के शुक्रवार के दिन गिरे उतने ज़्यादा हमें बढ़कर नहीं दिखाई, तो इसलिए बाज़ार के अंदर गिरावट ज़्यादा होती है, उछाल कम आते हैं। ये आपको कहीं लिख कर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रुप की कोई सी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है काम की वजह से। जो भी शेयर गिरे हैं सब गिरे हैं न्यूज की वजह से, ये भी आप समझ कर चलना। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा है कि वो इस चालू वित्तीय वर्ष, यानी कि उसने कहा है कि वित्त वर्ष 2027 तक वो करीब 40,000 करोड़ निवेश जो है अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ करेगा। इसमें पढ़ के सुनाऊंगा तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य गुजरात में 7 गीगावाट BES यानी कि बेसिक एनर्जी सप्लाई यूनिट स्थापित करना और वित्त वर्ष 2027 में 40,000 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत व्यय करना है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अडानी ग्रुप ने इन स्थितियों को हमारे सामने बताया। मार्च के अंत तक अडानी ग्रीन 3.5 गीगावाट घंटे की BES क्षमता को ऑनलाइन कर देगी। वहाँ इतने बड़े इल्ज़ाम लगे, यहाँ पर अडानी ग्रुप ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे उसने भारत की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना बताया है, जिसे उसने भारत की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना बता दी है। हम 3.5 गीगावाट घंटे की BES क्षमता को चालू करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए आ रही है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस वजह से अडानी ग्रीन या अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर गिरे हैं, जो SEC के द्वारा समन की न्यूज़ से गिरे हैं, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। एक ही लाइन में बहुत कुछ इसमें आपको समझने को मिलेगा। अडानी ग्रुप के यानी कि अडानी के वकीलों ने अमेरिका की अदालत को 30 जनवरी तक का समय दिया है। किस बात के लिए? कि जो वो बातचीत SEC के साथ कर रहा है, वो बातचीत क्या है, किस तरीके की है, क्या उसका निष्कर्ष है, इस चीज़ के लिए उसने अमेरिका अदालत में अपनी बात रखने के लिए 30 जनवरी का समय मांगा है। यानी कि 2-3 दिन बाद आपको एक अच्छी या बेकार न्यूज़ जो है देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा और समझ लो, इसको पढ़ के सुना दूं। अडानी के वकीलों ने SEC के साथ चल रही बातचीत के बारे में अमेरिकी अदालत को अपडेट देने के लिए 30 जनवरी तक का समय मांगा है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि SEC जो कोर्ट के द्वारा ऑनलाइन समन भिजवा रही है, अडानी ग्रुप उसके साथ ही कुछ बातचीत कर रहा है। तो बातचीत के कैसे हो सकती है भैया? कुछ समझौते वाली तो बातचीत होगी, या कुछ अलग तरीके की बातचीत होगी। भैया अब क्या करें बताओ आप। तो ये गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से। और इसमें ये समझो कि जिसने समन भेजा है उसके साथ ही अडानी ग्रुप के वकील बातचीत कर रहे हैं। न्यूज़ तो मैंने आपको ये परसों भी बता दी थी, पर ये दूसरी न्यूज़ है, इसे आप समझना। वहाँ पर तो ये था कि बातचीत कर रहे, पर यहाँ पर तो अब अदालत को समय दे दिया इन्होंने 30 जनवरी का। तो मैंने तो ये देखा भैया, बाजार के अंदर जो माहौल चल रहा है न्यूज़ बेस चल रहा है। कैंडल चार्ट में तो क्या समझ लोगे कि कल को डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दें,
कल को अडानी ग्रुप के अंदर कौन सी प्रॉब्लम में निकल कर आ जाएं, क्या समझ लोगे इससे आप, है ना। तो ये जितने भी लोग आपको चार्ट में उलझाकर खरीदारी करवा रहे हैं तो वो गिरावट में आपको दिखते भी नहीं है, ये आप समझ लें। तो आपको अपडेट रहना है। किस चीज़ से अपडेट रहना है? सारी चीज़ों से अपडेट रहना है आपको। और जब तक कि आप अपडेट नहीं रहोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हर एक लालच आपको त्यागना पड़ेगा। किसी की भी बातें आपकी नहीं सुननी है, आपको सिर्फ समझना है, उसको अध्ययन करना है, उससे आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर आपको कुछ ना कुछ ये खरीदवाएगा, कोई वो खरीदवाएगा, आपको उससे थोड़ा सा जुदा रहना। मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ, आपको माहौल समझ में आना चाहिए, एक चीज़ से क्या चीज़ें निकल सकती है वो समझ में आनी चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।